दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सर्कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपको आने चाहिए, प्लस इसके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चन है 50 सवाल जो आपको एग्जाम में जाने से पहले सॉल्व करना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो में बात करूंगा। हाँ, मैं बोर्ड पेन पेपर यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि लिखने का काम मेरे दोस्त आपका है। तो जो मैं बोलता जा रहा हूं वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाना। बहुत कंसाइज में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। वन शॉट रिवीजन इस वीडियो का नाम भी दे सकते हो आप, ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर। देखिए, स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले इस लाइन शुरू होने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मीडियन क्या होता है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ डेल्टा वाई। ये डेल्टा एक्स क्या है? x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स। इसके बाद आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और बीच में कहीं पर, नॉट बीचों बीच, बीच में कहीं पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट ने इस ए बी को m रेशियो n में डिवाइड किया हुआ है। आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, m को b से और n को a से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि आपका पॉइंट P का जो फॉर्मूला बनेगा m इंटू एक्स बी प्लस n इंटू एक्स ए डिवाइड बाय m प्लस n। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट बनेगा m इंटू वाई वी प्लस n इंटू वाई ए डिवाइड बाय m प्लस n। ये हुआ आपका सेक्शन फॉर्मूला। हमें ज्यादा फिकर नहीं करनी है इंटरनल एक्सटर्नल, फर्क सिर्फ ये होगा एक्सटर्नल की बात करेंगे तो n माइनस n से रिप्लेस हो जाएगा। सेंट्रोइड क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बाई 3, वाई ए प्लस वाई वी प्लस वाई सी बाई 3। ये हो गया सेंट्रोइड। अब बात करते हैं कि सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता, एक ऐसे सर्कल का सेंटर होता है जो सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को पास करते हुए जाता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जिस सर्कल पे लाई करें उसको हम कहते हैं सरकम सर्कल। तो ऐसे सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर कहलाता है। अब यहां पर कमाल की बात यह है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल विल बिहेव एज कॉर्ड, और हमें पता है ये बात कि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बस यहीं से हमारा निकलता है कि सरकम सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि सरकम सेंटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू इन सेंटर इज सेम एज सेंट्रॉइड। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। बाकी राइट एंगल ट्राइंगल में इट्स द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑन ऑपोजिट साइड। तो यहां से इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑपोजिट साइड पर, और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस साइड पर, और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस साइड पर। तीनों एक जगह मिलते हैं, उस पॉइंट को मिलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो वर्ड का मतलब ही होता है 90 डिग्री से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे कोर पर। अब लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसका स्लोप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो लाइन एक ऐसा फिगर है जिसके लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब इसी चीज को यूज करते हमारे बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन आती है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइन के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमें 2 पॉइंट मिले या हमें 1 पॉइंट और स्लोप मिले। इस बात को यहां बैठा लो दिमाग के अंदर। अगर हमारे 2 पॉइंट है तो डायरेक्टली दिए जाते हैं या इनडायरेक्टली दिए जाते हैं। डायरेक्टली 2 पॉइंट दिए गए तो लाइन की इक्वेशन लिखना बड़ा आसान है। y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इनडायरेक्टली का मतलब है इंटरसेप्ट फॉर्म में दे दिया गया, जैसे कि x इंटरसेप्ट भी दे दिया गया, y इंटरसेप्ट भी दे दिया गया। अगर लिखा हुआ है कि x इंटरसेप्ट a है, यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइन पासिस थ्रू a, 0। ठीक है, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ऑन x एक्सिस फ्रॉम वेयर द लाइन पासिस। वैसे ही b अगर बोला है y इंटरसेप्ट तो 0, b इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन पासिस। ठीक है, यहां से हमारा निकलता डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। इसको सवाल बन जाते हैं जैसे कि बोथ इंटरसेप्ट आर इक्वल, बोथ इंटरसेप्ट आर the absolute values are equal, both intercept are sometimes of each other। इस तरह की कुछ चीजें दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं
आगे वन पॉइंट फॉर्म, यानी कि हमें एक पॉइंट दिया गया डायरेक्टली और एक स्लोप दे दिया गया है। अब यहां पर हम स्लोप के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। y minus y1 upon x minus x1 is equal to m. m is a standard way of representing slope. इसके अलावा और क्या होता है, m जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं टेन थीटा। अब इसके लॉजिक में हम नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली आपको ये याद रखना है थीटा क्या होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद एक्स एक्सिस। अब लाइन जब एक्स एक्सिस को काटती है तो एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एक हो गया राइट हैंड साइड। हमें हमेशा लाइन के राइट हैंड साइड वाली एक्स एक्सिस को कंसिडर करना है और वहां से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है हमें उसका ध्यान रखना है। आई बात समझ में। इसके अलावा टेन थीटा को हम बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और लाइन के केस में डी वाई बाई डी एक्स यही चीज होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम। अब इनडायरेक्ट वे में कैसे दिया गया इंफॉर्मेशन ये कि लाइन का स्लोप दिया हुआ है m और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया हुआ है c। एक और बात, अगर इंटरसेप्ट के बारे में नहीं बोला गया कौन सा इंटरसेप्ट है तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ है, लाइन पासिंग थ्रू 0, c y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू एम। ये हुई आपकी बात। अब यहां पर हमने चार डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन की बात की। एक और होता है नॉर्मल फॉर्म, जिसकी जरूरत नहीं है पर आपको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूं, x cos w प्लस y sin w इज इक्वल टू p, जहां पर p लाइन का सेंटर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है p, हमेशा पॉजिटिव होता है। और इस परपेंडिकुलर का x एक्सिस से इंक्लिनेशन स्लोप दैट इज w, इंक्लिनेशन w। अब इंक्लिनेशन कैसे निकालते हैं, x एक्सिस, लेकिन कौन सी x एक्सिस, लाइन के राइट हैंड साइड वाला पार्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई बात समझ में। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो आपका आता है जहां से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और ये वाला वीडियो का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना इस बात को। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म ऑफ लाइन है दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r। अब यहां पर x1 y1 क्या एक पॉइंट है और xy क्या है एक दूसरा पॉइंट है। और अब ध्यान से समझिएगा, मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और मुझे एक पॉइंट निकालना है x, y जो इस गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो या तो आगे हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, राइट। और ये जो थीटा है ये लाइन जिसके अलॉन्ग हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर मुझे डिस्टेंस निकालना तो इसका थीटा पता होगा, आपको इंक्लिनेशन पता होगा, तो ये है आपका थीटा। आर प्लस माइनस दोनों आ सकता है, हालांकि आर डिस्टेंस है, प्लस माइनस क्यों, एक आगे आएगा एक पीछे आएगा, मिसकंसेप्शन मत रखना कि आगे आएगा तो आर होगा, पीछे आएगा तो माइनस, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन, ठीक है। अब यहीं से हमारे कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले निकलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि एक लाइन दी होगी और एक पॉइंट दिया होगा, तो इस पॉइंट का जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस लाइन पर, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का दूसरा एंड, एक एंड तो गिवन पॉइंट हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, अभी a और b क्या समझाऊंगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस, ध्यान रखना, माइनस टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में लिखना ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये जो लाइन है जिसके ऊपर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। आई बात समझ में। अब ये पॉइंट है, ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इसके पीछे हो गया इमेज। इमेज के लिए क्या है, डबल डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया r, ये हो गया 2r। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये x1, y1 है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी। ध्यान रखना माइनस आउटसाइड में है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में लिखना ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी ध्यान रखना रूट नहीं आता है नीचे, ये ओपन है, रूट नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है नीचे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में एक्स वाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर था और इमेज वाले फॉर्मूले में एक्स वाई इज द इमेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
रिफ्लेक्शन वाले सवाल आते हैं जेडबलई के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है कि जो लाइन है, ये लाइन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जिस प्लेन पर इंसिडेंट करती है दोनों साइड से इक्वल एंगल बनाती है। स्लोप की बात नहीं कर रहा हूं, इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ऑलवेज मेक्स इक्वल एंगल विद द इंसिडेंट प्लेन। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स इक्वल एंगल। लेकिन ध्यान रखना यहां पर ये आपको सवाल लगाकर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वैसे तो सवाल अब कम आते हैं, तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए। इसके अलावा लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, क्योंकि अगर सवाल बन जाता है तो आपके काम आ जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, अब ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है। इस सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन केवल एक ही कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगी, अगर abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, एक टेबल बनाएंगे a b c f g h, ये फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है। अब इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, 1 इंटू abc प्लस 2 इंटू fgh माइनस a पावर 1 इंटू f पावर 2 माइनस b पावर 1 इंटू g पावर 2 माइनस c पावर 1 इंटू h पावर 2। तो abc प्लस 2fgh माइनस bg ag स्क्वायर सॉरी af स्क्वायर माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से डायरेक्ट सवाल बन सकता है। इसके अंदर और क्या हो सकता है, आपको बोला जाए कि निकालिए एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहां पर हो जाता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया तो मैं आपको बताऊंगा इस टॉपिक के बाद। अगर बोला गया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। अब दो टॉपिक छोटे छोटे और रह गए कि अगर आपसे जनरली पूछ लिया गया बताइए एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वेयर m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ 2 डिफरेंट लाइंस। ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछ ली, दो गिवन एंगल है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका d1 इक्वल टू d2। अब ये d क्या है, अब देखो अगर आप 9th ग्रेड की एनसीईआरटी पकड़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन फ्रॉम वेयर डिस्टेंस ऑन एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू गिवन लाइन। समझ में नहीं आया होगा बट इसलिए स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला बनता है मॉड ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब यहां पर ये क्या बोल दिया मैंने, यहां पर दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c, दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c, दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। अब कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है, हालांकि इसके शॉर्ट ट्रिक भी है लेकिन उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। हमारे पास दूसरा बेहतरीन तरीका है कि आप दोनों इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालिए, और यहां पर कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि एक ट्राइंगल के अंदर एक पर्टिकुलर एंगल, जैसे मान लीजिए एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वर्टेक्स ए और सी दोनों इसके ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अगर दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड पर लाई करते हैं तो सेम साइन देंगे दोनों ही, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c, ये या तो दोनों ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c दोनों ही या तो पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे अगर सेम साइड पर लाई करेंगे। तो अगर दोनों ही ऑपोजिट साइड पर लाई करते हैं तो ऑपोजिट साइन देंगे। बस इतना आपको चैप्टर में पता होना चाहिए, मैंने बहुत कम समय में धीरे धीरे आपको बता दिया है। आप लिखो इसको, आप मुझसे क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हो, टेलीग्राम का और लिंक है, आप मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। अब आती है सवाल, कौन से 50 सवाल हमें लगाने हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकता है। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बोलता हूं कि आप सिर्फ सवाल लगाओ मत कि बैठ के किताब खोल के लगा रहे हो, नहीं, आप लगाइए टाइम फ्रेम के अंदर। इसलिए मैंने आपको 5 फ्री टेस्ट स्ट्रेट लाइन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बस आपको लॉग इन करना है, टेस्ट देना स्टार्ट करो।
1 घंटे में 10 सवाल लगाने हैं, यानी कि 5 घंटे के अंदर 50 सवाल लगाओ। सॉल्यूशन है आपका उसमें ही दिया हुआ है। अब जहां पर रिपोर्ट भी आपकी आएगी, तो जहां जिस सवाल में आप गलती करते हो और जिस सवाल में आप ज्यादा टाइम लेते हो, उस कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दो। ये तरीका होता है काम करना एक चैप्टर के ऊपर। ऐसे ही मैं आपके लिए सर्कल लेकर आऊंगा, ऐसे ही बाकी चैप्टर लेकर आऊंगा। बने रहिए दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप इसमें कुछ और इनपुट देना चाहते हो कि भैया ऐसे मजा नहीं आ रहा है, आप मुझे लिखकर बता दो, तो लेट मी नो। बट दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनो और लिखना शुरू करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिंदाबाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।